फर्जी फर्मों के मामले में आज वैदवाला का परिवार इकट्ठा होकर अनाज मंडी स्थित महेश कुमार मोनिल कुमार की दुकान के बाहर पहुंच गया और टेंट लगाकर धरना दे दिया। सूचना पाकर शहर थाना प्रभारी बनवारी लाल की टीम मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को मनाने में जुट गई, लेकिन प्रदर्शनकारी कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इसी बीच महेश बंसल के मित्र एडवोकेट पुरुषोत्तम फुटेला भी वहां पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों से उलझने लगे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहसबाजी भी हुई। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन महेश बंसल के समर्थकों ने स्थिति का फायदा उठाते हुए टेंट उखाड़कर सड़क के बीच फेंक दिया। इससे पहले भी फर्जी फर्मों के कई मामले सिरसा में सामने आ चुके हैं, जिसकी जांच SIT द्वारा की जा रही है और इन मामलों में लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। फुटेला जी कुछ और बोल रहे हैं, इसको नीचे करें। कोई बात नहीं, इनके साथ बदतमीजी करते हैं। बलदेव सिंह जी, क्या मामला है सारा? सर जी, हम 2014-15 में इनकी दुकान पर नौकरी करने के लिए आए थे जी। तो इन्होंने नौकरी के बहाने हमसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पूरी ID हमारे से इन्होंने ले ली जी। ठीक है। तो बैंक में खाता खुलवा दिया। हमने कहा कि हमारे ये खाते जो क्यों खोले जा रहे हैं, तो कहते कि इसी में आपकी तनख्वाह आएगी। अच्छा। ये तो फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ेगी जी। फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद हमें ये अहमदाबाद ले गए जी। अहमदाबाद में एक महेश बांसल, इनके 2 लड़के अंकित बांसल, मोनिल बांसल हमारे साथ गए थे जी। वहाँ जाके हमारे पेपर लिए गए, वहाँ जाके हमारे खाते खुलवाए गए। हमसे काम नहीं कोई भी इन्होंने करवाया और वहाँ एक कमरे में हमें रखा गया, वहीं हमें रोटी पानी देते थे जी। 1.5 महीना कम से कम वहाँ रखा जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक बार काम घाटे में चल रहा है, आप अपने बच्चों को मिलाओ, उसके बाद आपको जब काम होगा बुला लेंगे। फिर हमें नहीं बुलाया, यहीं सिरसा बुलाया गया। फिर हमारे पेपर लिए गए जी। हमने बार बार इन्होंने हमारे पूरे कागजों पर भी साइन करवाए हैं। तो हमसे जब पूछा जाता था तो ये किसी ना किसी कोई ना कोई बहाना बना के जब हमारी बात को टाल देते थे, कल को आना, परसों को आना, आपके खाते में अब पैसे क्या आ दिक्कत जाएंगे। हुई है? अब क्या दिक्कत हुई है? अब दिक्कत ये हुई है कि जो हमारे नाम पे इन्होंने फर्जी फर्में बनाई थी 14-15 में, उनका जो GST का टैक्स है वो हमारे नाम पे नोटिस आ गए हैं। अच्छा, इन्होंने टैक्स नहीं भरा? इन्होंने टैक्स नहीं भरा और फर्में आपके नाम से? हमारे नाम पे फर्में बना के इन्होंने खुद टैक्स चोरी करके सरकार का खुद जब्त कर लिया जी। हमारे को गरीब बंदों को हमारा नाम यूज करके हमारे को फंसा दिया गया है जी। अब हमारे नाम पे नोटिस आ रहे हैं। अब नोटिस हमारे नाम पे आ रहे हैं। मेरे नाम पे 1 करोड़ 65 लाख का टैक्स चोरी का अपने उन्होंने नोट्स भेजा है। तो आपके पास कोई जमीन जायदाद है? हमारे पास कोई जमीन, हम तो गरीब आदमी हैं जी। क्या काम, इससे पहले आप क्या काम करते थे? उससे मैं पहले तो शुरू से टैक्सी चलाता था जी। अच्छा। ड्राइविंग का काम करता हूँ जी। और आपके बेटे? मेरा बेटा पहले पढ़ता था, अब वो भी कोई काम नहीं है, अब वो भी टैक्सी चलाने लग गया जी। तो अब आपके नाम 1 करोड़ के से ज्यादा का नोटिस आया है? हाँ जी, 1.5 करोड़ से ज्यादा का। 1.5 करोड़ से ज्यादा का नोटिस। हाँ तो अब आप क्या डिमांड, क्या काम करते हैं, मांग क्या करते हैं? हम मांग करते हैं कि ये महेश बांसल ने हमारे फर्जी कागज लगा के फर्में बनाई हैं। इनके लड़कों ने दोनों का सहयोग उसने लिया है
इन्होंने हमारे नाम पे फर्जी फर्मे बना के सरकार को चूना लगाया, टैक्स चोरी किया है और जो अपने नोटिस है वो हमारे नाम पे निकलवा दिए हैं। हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम एसपी साहब को भी मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जल्दी से जल्दी ये इंक्वायरी करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक दिन सदर थाना में SHO साहब ने हमें बुलाया था और आश्वासन भी दिया था कि आपकी ये जो सारी इंक्वायरी की जाएगी, इसमें टाइम लगेगा। अब तो हाँ जी, तो हम उसके बाद हमें बुलाया नहीं गया जी। तो फिर हम इनके पास आए, सेठ जी इनको रिक्वेस्ट करी, इन्होंने तो हमें। कितने दिन हो गए नोटिस आए को आपको? ये 2 महीने से ज़्यादा हो गया टाइम जी। अभी आपने यहाँ ये तंबू लगा के धरना लगाया था, तो हम ये मांग सुनवाई नहीं कर रहा जी, हम इसके घर के आगे हमारी मांग है जी। पे लगाएंगे हम। तो तंबू उखाड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? तंबू हमारा उखाड़ दिया गया है, हमारे को गुंडे बोले गए हैं। हाँ, गाली निकाली गई है, गाली निकाली गई है जी। हाँ जी। जो इनके जो साथी हैं वो दारू पी के यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं, तो आप मीडिया के सामने कर रहे हैं, मीडिया से अपने आप को एडवोकेट बताते हैं और दारू पी के हमें धमकियां दे रहे हैं। ठीक है सर, भी आप बोलो, आप बोलो। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट हूँ। महेश बंसल जी मेरे मित्र हैं और ये जो इन्होंने प्रोपोगंडा बनाया हुआ है बलदेव सिंह ने अपने नाम भी फर्म बनाई है और अपने गांव के एक लोग गुरदयाल सिंह आया, उसके लड़के के नाम भी बनाई थी। उसके लड़के के नाम फर्म बना के पैसे काफ़ी इन्होंने निकाले और उसका फादर बता रहे थे अभी 1.5 करोड़ रुपये इन्होंने निकाला। उसका जब पता लगा कि देनदारी निकलेगी तो इसने उसके लड़के को इसके मुताबिक, उसके फादर के मुताबिक पारा दे के उसको मार दिया। अब जब इसकी फर्म ने जो इन्होंने बनाई थी बलदेव सिंह ने, उसमें टैक्स की लायबिलिटी निकली थी। अहमदाबाद की बात कर रहा है ये, अहमदाबाद इसके ऊपर केस दर्ज हुआ है जी, वहाँ पेंडिंग है केस इसके ऊपर। अब उन्होंने रिकवरी तो निकाल ली थी टैक्स वालों ने। अब जो टैक्स का नोटिस आया तो ये तिल मिलाते हुए ये आए हैं कि भाई इनका नाम लगा दो। झूठे बदमाश किस्म का ये आदमी है जी, ठगी मारने के आदमी है ये। अब अपना पक्ष बचाने के लिए अहमदाबाद की ज्यूरिसडिक्शन का मामले के लिए यहाँ इन्होंने तो ये तो आरोप लगा रहे हैं कि महेश बंसल जी ने इनसे कागज लेके इनके नाम खाते खुलवाए, फिर इनको गुजरात ले गए, वहाँ भी इनके नाम से। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आदि है, बताऊँ उनकी रिकवरी से बचने के लिए। अगर रिकवरी ऑफेंस हुआ है तो वहीं हुआ है इनके मुताबिक। ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, वहाँ जाके वेरीफाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अगर महेश बंसल के कहीं इंट्रोडक्शन आती है, कोई एविडेंस मिलता है महेश बंसल या उनके बच्चों के खिलाफ, तो वो अहमदाबाद में कार्रवाई करेंगे पुलिस वाले। पुलिस वालों को अहमदाबाद पुलिस ने करना कार्रवाई, यहाँ तक कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है इनका। तो यहाँ तो ये पब्लिक शो करने के लिए फालतू खंडा कर रहे हैं। अगर टेंट लगाने वाली बात है, धरना देने वाली बात है, धरना देना है तो धरना स्थल पे धरना दो जाके। किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट थोड़ा करोगे आप। हाँ, अभी सूचना मिली थी कि कुछ लोग दुकान नंबर 8 नई अनाज मंडी के सामने टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं। तो इस सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ आया हूं। जो इनकी शिकायत को मैंने देखा है, तो इनकी शिकायत थाना सदर सिरसा में SHO सदर सिरसा के मार्क हुई है, जिन्होंने इनको बुलाया भी है। और अब मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि भाई इनको मेरे पास भेजो थाना में, उनकी जैसी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कर दी जाएगी। तो धरना यहाँ से उठवा दिया गया है? हाँ, धरना इन्होंने उठा लिया है यहाँ से और लीगल कार्रवाई जो भी हो वो की जाएगी।